हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोगों के सामने आने का मुख्य कारण है बीएसएससी का हालिया विवाद। बीएसएससी एक ऐसी संस्था है जो पूर्णतः निकम्मी हो चुकी है और वो छात्रों के भविष्य को सिर्फ बर्बाद करने का काम करती है। शुरुआत से ही अगर देखें तो बीएसएससी फर्स्ट को लेकर भी विवाद रहा, स्नातक स्तर का। बीएसएससी जो है 2 जो हुआ स्नातक स्तर, उसमें भी विवाद हुआ और फर्स्ट का अभी तक रिजल्ट आ रहा है उसका। और आंसर की जो है कि कम मुद्दा था और उसमें सुधार किया गया तो फिर रिजल्ट बदले हैं और अभी भी उसमें सुधार होने बहुत सारे बाकी हैं। तो ये प्रक्रिया चल रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंच रहा है। और बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल जो आयोजित हुआ है उसका कारनामा तो आप देखिएगा तो सोचिएगा कि यह आयोग जो है 18वीं सदी की कोई संस्था तो नहीं है, क्योंकि 6 साल का वैकेंसी का जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है 6 साल तक अभी पूरा नहीं हुआ है। और चूँकि यह मामला शुरुआत में जब परीक्षा हुआ तो इस पे आरोप लगा, प्रश्न लीक हुआ है और उसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में मैटर जाता है और मुख्यमंत्री इस परीक्षा को रद्द करते हैं और पुनः परीक्षा आयोजित होती है। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ ली जाएगी और छात्रों को विश्वास में लिया जाएगा। बीएसएससी पर यह आरोप है कि जब वह पहले आंसर की जारी करते आ रही थी तो बीएसएससी इंटर लेवल में उसने इस रूल को फॉलो क्यों नहीं किया। स्वाभाविक है, बहुत सारे लड़के इसको लेकर जो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है वह है कि अब फिर से आंसर की जारी किया जाए, आपत्ति मांगा जाए और उसके बाद संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। और ऐसे में अभी जो है 13 तारीख को परीक्षा का एक डेट आया है और वो डेट बढ़ने की जो आशंका है छात्रों की, इसको लेकर छात्र आंदोलनरत हैं। प्रश्न उठता है कि ये सारे विवाद के लिए आखिर दोषी कौन है। तो सबसे बड़ा आरोप तो लगेगा बीएसएससी संस्था पर प्रश्न उठता है कि क्या इसमें सरकार दोषी नहीं है। वह आखिर कैसी कमेटी गठित की थी जो पारदर्शिता के मानक पर खड़ा नहीं उतरी और हाईकोर्ट ने उस वैकेंसी को जो है कि इस तरह से उसमें हस्तक्षेप कर रही है। और हस्तक्षेप करना भी हम एक ढंग से स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि पारदर्शिता का जो पैरामीटर है उसका निर्धारण जो है आयोग की कार्यशैली पर निर्भर करता है। इस आयोग पे पहले से ही ना जाने कितने आरोप लगे हैं, कहीं पे पारदर्शिता नहीं है। क्वेश्चन आउट भी हर बार इसका होता रहा और लोग बहाल भी होते रहे। मतलब एकदम निष्कृष्टतम संस्था। और मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं वो व्यापम का नाम लेते थे कि जो है उससे बड़ा घोटाला कहीं नहीं हो सकता है। तो आपके आयोग में आप बुद्धिजीवी कहलाते हैं और इतनी बड़ी संस्था जो छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करती है, वैकेंसी जो है कि इतने समय से वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाई। 6 साल का समय जो है कि आपको स्टूडेंट लाइफ में कितना महत्वपूर्ण होता है और उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह लग जो रहा है। और क्या होगा आगे, छात्र गुमराह हैं पूरी तरह से। और प्लस एक बात और है कि इसमें छात्रों का क्या दोष है। जो रिजल्ट आए 60,000 62,000, उनका क्या दोष है। आपने अपनी प्रक्रिया को क्यों नहीं सुधारा और आगे भी क्या होगा, कैसे आप प्रक्रिया को चलाइएगा। क्या यह सोची समझी साजिश का नतीजा है कि आप लोगों ने इस ढंग से इस परीक्षा को किया है और आज भी जो है कि इस परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और आपका जो स्नातक स्तर का जो परीक्षा जो आप संचालित करते हैं, आंसर की में सुधार होता है तो अभी भी रिजल्ट 10 साल पुरानी वैकेंसी का रिजल्ट अभी आ रहा है। तो आपने इसमें आंसर क्यों नहीं जारी किया और छात्रों को भी आप पर विश्वास क्यों हो। जब हाईकोर्ट ने आपको फिर से जो है कि एक टिप्पणी आप पे की है कि आप विश्वास पात्र संस्था नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर हम देखें, यह संस्था दोबारा जो पीटी का आयोजन की थी वो बहुत दिनों बाद की, आंदोलन हुआ तब पीटी का डेट आया। पीटी का डेट जब आता है तब उसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है कि ये परीक्षा ले लिए और 1 साल तक रिजल्ट नहीं देते हैं। क्या 1 साल के अंदर आप आंसर की जारी नहीं कर सकते थे? क्या 1 साल के अंदर आप आंसर की जारी करने के बाद फिर उसमें जो है कि आंसर का जो है कि आप जो है कि आपत्ति उस पर नहीं मंगवा सकते थे? फिर रिजल्ट उसका जारी नहीं किया जा सकता था?
ये तमाम आरोप जो है इस संस्था पर जो है कि लगता है, और कहीं ना कहीं लगता है कि ये पूरी सुनियोजित साजिश है जिसमें छात्रों के भविष्य को कहीं भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन छात्र का भविष्य जो है बीएसएससी ने पूरी तरह अंधकारमय बना दिया है, और ऐसे में छात्र जो है कि क्या करें उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। और हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध में बहुत सारे छात्र बीएसएससी के गेट पे हैं, और एक संवैधानिक जो अड़चन बीएसएससी ने जानबूझकर प्रोसेस को, जो गलत ढंग से प्रोसेस को अपनाई है कि 1 साल में आप आंसर की भी दे सकते थे, उस पर आपत्ति भी मंगा सकते थे और रिजल्ट प्रकाशित कर सकते थे। ऐसा काम आप 3 बार कर सकते थे, और अन्य राज्य में ऐसी संस्थाएं हैं जो कि 3 महीने 4 महीना में रिजल्ट दे रही है। आपको क्या दिक्कत हो गया? 1 साल में आपने सिर्फ रिजल्ट दिया, ना आंसर की दिया, ना आपत्ति मंगाया। देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे छात्रों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो इस पे बना दीजिए। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई निराकरण हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सरकार और आयोग ने छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। धन्यवाद।